हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो है आव्यूह के प्रकार, आव्यूह का निरूपण और आव्यूह की कोटि। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें से हम पढ़ रहे थे आव्यूह का प्रकार। उसमें से 4-5 पॉइंट हमने पढ़ा था। तो आज हमारा जो है वो है शून्य या रिक्त आव्यूह। ठीक है। आज हम इसको देखेंगे, फिर आगे जितने हैं उसको धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ते रहेंगे हम, ताकि हमें आसानी से समझ में आता रहे। ओके। तो देखिए, और हाँ, ये कक्षा 12 का गणित है, आप भी चैप्टर है तीसरा। तो देखिए, हमारा दिया है शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव होता क्या है? ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। यानी ऐसा अवयव जिसमें मतलब अवयव हो, वो सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 0 0 0 0 0 0। और अवयव का क्रम क्या है? यानी कोटि 3 क्रॉस 2 का। ठीक है, यानी 3 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि पंक्ति और कोटि पहचानते कैसे हैं। जो खड़ा खड़ा है उसको स्तंभ कहते हैं, जो लेटा लेटा है उसको पंक्ति कहते हैं। और हम सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर स्तंभ लिखते हैं। मतलब पहले लेटा लेटा, फिर खड़ा खड़ा। ठीक है। ये लेटा लेटा है और ये स्तंभ है। तो देखिए, ऐसे ये लेटा हुआ है और ये स्तंभ है। तो सबसे पहले ये वाला लिखा जाता है, फिर स्तंभ वाला। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। ध्यान से समझिए जाइए, डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए, अगला पॉइंट है हमारा इकाई या तत्समक सदिश। ठीक है। इकाई या फिर तत्समक सदिश। सदिश नहीं है, आप भी हो। ठीक है। तो आप इसमें से जो भी नाम याद करना चाहे, चाहे इकाई सदिश चाहे तत्समक। ज़्यादातर एग्जाम में ये तत्समक अभी पूछा जाता है, क्योंकि जो है इकाई तो मतलब रहेगा तो सब जान जाएंगे कि इकाई माने एक। लेकिन अगर तत्समक लिखा रहेगा तो कन्फ्यूजन होती है, इसलिए एग्जामिनर देता है। तो देखिए, इसमें डिफिनीशन क्या है? एक ऐसा वर्ग आव्यूह। देखिए क्या है? वर्ग आव्यूह। ये भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, यानी तत्समक आव्यूह हमेशा क्या होगा? वर्ग आव्यूह, जिसके लिए या फिर जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई या फिर तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसे आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। अब इसको मतलब मैथमेटिकली लिखा गया है कि वर्ग आव्यूह ए आई जे एन क्रॉस एन हो को इकाई आव्यूह कहते हैं, यदि ए आई जे 1 आई बराबर जे, 0 आई नॉट इक्वल टू जे। यानी देखिए, ये भी तत्समक आव्यूह है, ये भी तत्समक आव्यूह। इसमें देखिए, जो विकर्ण है वो एक एक है, बाकी इसके ऊपर ऊपर जो है वो 0 0 है। तो इसके हिसाब से तत्समक सदिश, सॉरी, तत्समक आव्यूह हो गए। तो आई होप समझ गए होंगे। ये कंडीशन याद कर लीजिएगा, अगर आप एग्जाम में ये भी लिख देंगे तब भी एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके डिफिनीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, इसके लिख देंगे, तब भी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा, क्योंकि ये मैथमेटिकली सही है बच्चों। ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा, डिफिनीशन अगर भूल जाए तो कोई बात नहीं। अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में आपको दिख रहा होगा कि विकर्ण आव्यूह का डिफिनीशन क्या होता है। बहुत सिंपल, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अथवा ए आई जे एन क्रॉस एन को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ए आई जे इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे। यानी इसके विकर्ण में कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसके जो बचे हुए अवयव होंगे वो हमेशा शून्य होंगे। ठीक है। विकर्ण में कुछ भी नंबर हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी होगा, माइनस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन अगर उसके विकर्ण को छोड़कर देखेंगे तो विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। इतना ध्यान दीजिए। इसे डायगोनल से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके। अगला देखते हैं हमारा क्या है? अदिश आव्यूह। ठीक है। अदिश आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह। ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है? विकर्ण आव्यूह। यानी इसमें समझ जाइए थोड़ा, इसको मैं एक बार थोड़ा बताता हूँ। देखिए, इसमें कह रहा है कि अदिश आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। ठीक है। अदिश आव्यूह क्या हो गया? विकर्ण आव्यूह। ठीक है। और विकर्ण आव्यूह हमारा क्या होता है? ऊपर मैंने ऊपर ही लिखा है
विकर्ण अवयव हमारा क्या होता है? वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, ठीक है। और जब विकर्ण वर्ग अवयव है, इसका मतलब अदिश भी क्या होगा? वर्ग अवयव होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। इसलिए ऐसा दिया गया है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी विकर्ण अवयव समान होते हैं अदिश अवयव कहलाता है। देखिए वर्ग अवयव ए आई जे एन क्रॉस एन को अदिश अवयव कहते हैं यदि ए आई जे इक्वल टू 0 के, जब ए डज नॉट इक्वल टू जे रहेगा तो 0 आएगा, और जब के रहेगा तो ए इक्वल टू जे रहेगा। अब इसका एग्जांपल देखिए। और हाँ, जो इसका पीडीएफ मैं एक बार में ही दूंगा, क्योंकि जो है ये मैं पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अगर मैं अलग अलग दे दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको एक बार में ही सारा पीडीएफ दे दिया जाए। एक सेकंड रुकिए थोड़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा मतलब पीडीएफ ब्लर आ रहा है, बाकी ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? त्रि उप त्रि सॉरी ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर माने क्या होगा यहाँ पर? ऊपर, ठीक है। ऊपर, ऊपर त्रिभुज होगा। ये तो यहीं से कंफर्म हो गया, ऊपरी त्रिभुजी, क्योंकि ऊपर लिखा है त्रिभुजी यानी ऊपर त्रिभुज बनेगा। अब कंडीशन क्या है? कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ये मैथमेटिकली लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं कि ए आई जे एन क्रॉस एन को ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। प्रत्येक आई ग्रेटर देन जे के लिए ए आई जे इक्वल टू 0 होगा। उदाहरण देखिए, ऊपरी त्रिभुजी यानी ऊपर त्रिभुज बनेगा। देखिए ये बन गया ना ऊपर त्रिभुजी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है जो कि नंबर से बन रहा है। आप इसमें इस आव्यूह में क्या होगा? नीचे वाले जो अवयव बचेंगे वो सारे के सारे 0 रहेंगे, ठीक है। नीचे वाले अवयव सारे के सारे 0 रहेंगे और ऊपर एक त्रिभुज बनेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऊपर त्रिभुजी आव्यूह। अगला देखते हैं हम निम्न त्रिभुजी आव्यूह। इसमें क्या होगा? निम्न त्रिभुजी, निम्न माने नीचे होगा, यानी नीचे त्रिभुज बनेगा, उसमें ऊपर बन रहा था तो इसमें नीचे बनेगा। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको भी देख लीजिए। ए आई जे एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन मतलब क्या होगा? कि एन क्रॉस एन, इसका मतलब होगा कि जो आव्यूह के अंदर अवयव होंगे उनकी पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें आई लेस देन जे है, ए आई जे इक्वल टू 0। तो अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में क्या है कि देखिए यहाँ से नीचे त्रिभुज बनेगा नंबर से, ये देखिए ये नंबर से नीचे त्रिभुज बन गया है, और ऊपर जो संख्या बची है वो सारी की सारी 0 है, ठीक है। ऊपर के अवयव क्या है? 0 है। बाकी जो नीचे के अवयव हैं वो सारे नंबर रहेंगे, 0 नहीं होगा, ठीक है। और नीचे हमेशा त्रिभुज बनेगा, तो इसको हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। तो इसमें से लगभग सारे मतलब आव्यूह के जितने प्रकार हैं सभी समाप्त हो चुके हैं। एक तो जो बचा भी होगा तो उसको मैं बाद में बता दूंगा। बाकी अगला टॉपिक है हमारा आव्यूहों की समानता। ये थोड़ा मतलब आपको समझना पड़ेगा एग्जाम्पल से, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा। एक सेकेंड। तो ये जो है आव्यूहों की समानता, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके आगे भी देखते हैं क्या है। आगे है आव्यूह का योग। ये सब मतलब थियरी आप समझ नहीं पाएंगे ठीक से, लेकिन प्रयास करूंगा समझाने का। बाकी आप एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।